नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चाहे पक्ष बोले चाहे विपक्ष बोले, दोनों को संयम में रह करके बोलना चाहिए। ये तो सुभाषितानी हो गई, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश प्रथम है, फिर पार्टियां हैं। लेकिन हो ये रहा है कि विपक्ष जैसे जैसे अभी जो बजट सत्र चल रहा है, उसमें विपक्ष जैसे जैसे सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है, खास तौर से मोदी को घेरने की कोशिश कर रहा है कि मोदी ने सरेंडर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के सामने में, और कोई ऐसी बात है जिसको मोदी छिपाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की बात का जवाब नहीं देते हैं मोदी। और मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब क्या कहना चाहती है विपक्ष, ये तो अभी पता चलेगा, लेकिन उनका लबोलुआब ये है, रात दिन न सिर्फ विपक्ष के नेता सदन में जोर जोर से ये टिप्पणी कर रहे हैं कि भारत की सरकार, वर्तमान सरकार, खासतौर से नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। कोई ऐसी वीक पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप को हाथ लग गई है जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को और भारत सरकार की बाह मरोड़ रहा है और जैसा चाहता है वैसा फैसला करवा रहा है। इतना ही नहीं, वो कह रहा है इस तरह से अपमानित कर रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, इनकी बात में दम हो भी सकती है, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर आप एक एक बार की भरोसा भी कर सकते हैं, नकार भी सकते हैं। लेकिन अब इसी बहाने जब ये बात निकली तो बात चली गई दूर तलक। वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। वो दूर तलक पहुंच गई मित्रों। और जैसे ही बात दूर तक पहुंची, अब मेरे ख्याल से इसके लिए विपक्ष ने अपने लिए कोई सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं किया था कि अगर ये बात और खुलेगी, हम वर्तमान भारत सरकार को और उनके मुखिया को, मोदी को के ऊपर आक्षेप करेंगे कि मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, मोदी सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर का जो नैरेटिव बुना गया है, जिसको राहुल गांधी जी तेजी से फैला रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से टीम सोनिया इस नैरेटिव को आगे फैलाती है। तो मैं उसे टीम सोनिया कहता हूं, राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, टीम सोनिया अभी भी बहुत एक्टिव है। तो जिस तरह से राहुल गांधी इस नैरेटिव को फैलाया कि नरेंद्र सरेंडर, फोन आया डोनाल्ड ट्रंप का और नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, उसी वक्त से यह लग रहा था कि राहुल गांधी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं। या इसे दूसरे तरीके से समझिए, शीशे के घर पे रहने वाले दूसरे के मकान पर पत्थर मार रहे हैं। यही हुआ राहुल गांधी जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ। एक तो उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया, और दूसरा ये खुद शीशे के मकान में रह रहे हैं, उन्होंने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। अब वो पत्थर का मकान है कि शीशे का मकान है, वो टूटा कि नहीं टूटा, वो तो अभी पता नहीं चलेगा। पता कैसे चलेगा? उसका एक ही पैरामीटर से, चुनाव। और चुनाव में तभी पता चलता है कि भाई अपोजिशन ने जो भी पत्थर फेंका है उससे नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, ये चुनाव में पता चलता है। तो चुनाव तो अभी फिर 5 साल दूर है। तो अभी अब इस मौके पर अभी जो कुछ भी नुकसान होना है अपोजिशन का ही होना है, या अपोजिशन कुछ स्कोर सेट कर रहा है, स्कोर बना रहा है, यही आप कह सकते हैं। अब अपोजिशन ने स्कोर बनाया या नहीं बनाया ये अभी तय होगा। जो 1-2 स्टेट के चुनाव हैं उसमें क्या स्थिति होती है अपोजिशन की और सत्तारूढ़ पार्टी की, उसका एक ही पैरामीटर होता है चुनाव, नेताओं के नजरिए से मैं बोल रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी जी ने पत्थर फेंक दिया, उनकी टीम ने फेंका, सोनिया की टीम ने फेंका। अब वो पत्थर से बीजेपी थोड़ा बहुत घायल हुई भी होगी, या सत्तारूढ़ पार्टी घायल होगी, या सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो घायल हुए होंगे, मोदी जी घायल हुए होंगे। लेकिन टीम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया, और जैसा मैंने आपको कहा कि बात निकल गई, दूर तलक पहुंच गई, और पहुंचते पहुंचते बात 1949 में पहुंच गई, 1950 में पहुंच गई, 1960 में पहुंच गई, 1965 में पहुंच गई, 1962 में पहुंच गई। अब ये साल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण साल है, पर खचे उड़ गए, और जब बात पहुंची तो फाइल के साथ पहुंची। और वो फाइल किसकी? CIA की, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑफ यूएस, जो कि बाहर की खुफिया, जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, FBI अमेरिका की, वो इंटरनल इंटेलिजेंस को संभालती है, और CIA इंटरनेशनल इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है उसके पास। ये हो रहा था कि आप नरेंडर हैं, सरेंडर कर गए हैं ट्रंप के सामने।
तो अब ये बात फाइल निकाल करके ले आए और फाइल से कहा कि साहब सरेंडर हमने नहीं किया है, सरेंडर तो आपने 1949 में ऐसा किया कि उसका जिक्र करना भी ठीक नहीं है, लेकिन जिक्र तो करना पड़ेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी के बचने के लिए किया, चाहे जो कुछ भी किया, कोवर्ट ऑपरेशन ही किया, लेकिन आपने ऑपरेशन किया और उसको 1965 से 1949 के बीच में लाके पटक दिया। 1965 में क्यों कह रहा हूं? 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, लेकिन 1962 में भारत चाइना का वॉर हुआ था और उसमें भारत हार गया था। 1962 के वॉर के बाद नंदा देवी प्लूटोनियम मिशन का जिक्र आया। नंदा देवी प्लूटोनियम मिशन पहली बार लागू हुआ 1965 में। लागू क्या हुआ? इंस्टॉल किया गया। प्लूटोनियम मिशन क्या था और नंदा देवी क्या है? नंदा देवी जो नदी है, जो बाद में गंगा के रूप में कन्वर्ट होती है, उत्तराखंड में हिमालय की रेंज पे, टॉप हिमालय पे प्लूटोनियम डिवाइस, स्पाई डिवाइस सेट किया गया, इंस्टॉल किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि चाइनीज न्यूक्लियर एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए। अब वो प्लूटोनियम डिवाइस, जो स्पाई डिवाइस है, वो कितना खतरनाक है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसका जिक्र संसद में हो रहा है। संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे हैं। हालांकि मैं उन्हें बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं, लेकिन कौन कह रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कहा क्या जा रहा है। निशिकांत दुबे जी ने कहा क्या है, वो कथ्य क्या है, उसकी तहकीकात अगर आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि साहब ये तो बहुत ही अजीब तरह का ऑपरेशन था, ये दुनिया से छिपाया गया, ये कोवर्ट ऑपरेशन था। तो नंदा देवी के टॉप माउंटेन पे, हिमालय के टॉप माउंटेन पे, ये प्लूटोनियम स्पाई डिवाइस इंस्टॉल किया गया। किनके सौजन्य से? डायरेक्ट सीआईए और भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के सौजन्य से। दोनों का ये ज्वाइंट कोवर्ट ऑपरेशन था। अब इसी का जिक्र निशिकांत दुबे पार्लियामेंट में कर रहे हैं। वही फाइल पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे खोल रहे हैं कि ये आपने जो ज्वाइंट कोवर्ट ऑपरेशन किया था, ये बात भूल गए क्या? इतना ही नहीं, उड़ीसा का चरपतिया एयरपोर्ट आपने दे दिया स्पाई, जो यूएस आर्मी बेस, आर्मी के लिए, यूएस एयरफोर्स के लिए बेस बना दिया आपने, उड़ीसा का चरपटिया एयरपोर्ट। ये आपने उनको दिया, जो कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, आपने उन्हें दिया और सहमति से दिया। सरेंडर कौन कर रहा था? अब आप कह सकते हैं कि भाई तात्कालिक समस्या थी चाइना से। कम्युनिस्ट चाइना लगातार इन्वेड कर रहा था, तिब्बत को इन्वेड कर लिया था,